इंग्लिश बेसिक टू एडवांस चैनल में खुश आमदीद। नाज़रीन, ये है कोर्स नंबर 3, लेसन नंबर 27 यानी सबक नंबर 27। इस कोर्स में हम इंग्लिश में बातचीत वाले जुमले सीख रहे हैं ताकि जब आपने अंग्रेजों से बात करनी हो या आपस में बात करनी हो इंग्लिश में, तो आपको जिन जुमलों की जरूरत है वो हम इस कोर्स में सीख रहे हैं। नाज़रीन, इससे पिछले लेसन में जो लेसन नंबर 26 था, इसमें हमने रूटीन वाली इंग्लिश के अल्फाज सीखे थे। उसमें हमने रोजाना की रूटीन वाले इंग्लिश के अल्फाज सीखे थे। अब हम जो लेसन नंबर 27 है, इसमें हम इन्हीं अल्फाज को इस्तेमाल करते हुए जुमले सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सबक। लेसन नंबर 27, ये देखिए क्वेश्चन। अब ये लड़की है, ये क्या सवाल पूछेगी इस लड़के से? व्हाट टाइम डू यू वेक अप? अगर आप किसी के साथ मिलते हैं या आप किसी के साथ काम कर रहे हैं, आपके कोलिग्स में, या आपकी किसी से दोस्ती होती है, तो आप बातचीत करते हैं और आप बातचीत के लिए मुख्तलिफ मौजूआत का इस्तेमाल करते हैं, जैसा मौसम, डेली रूटीन, क्या पसंद है क्या नहीं पसंद। तो इस तरह के मुख्तलिफ मौजू होते हैं जिस पर आप बात कर सकते हैं और इस तरह से आप इंग्लिश में बोल चाल को कंटिन्यू कर सकते हैं, जारी रख सकते हैं। तो इसी सिलसिले में ये जुमले, जैसे आप कब उठते हैं, अब ये लड़की पूछती है लड़के से आप कब उठते हैं। व्हाट टाइम डू यू वेक अप, यानी आप कब जागते हैं। तो अब ये लड़की इस लड़के से पूछ रही है कि आप कब जागते हैं। देखिए, आप कब जागते हैं। वेक का मतलब है जागना, यानी नींद से बेदार होना, नींद से जागना, नींद से उठना। आप बिस्तर से नहीं उठे लेकिन आप जाग गए हैं, आंखें हमने खोल ली हैं, या आप होश में आ चुके हैं नींद के बाद। तो लड़की पूछती है आप कब जागते हैं। अब लड़का क्या जवाब देगा, या अगर फर्ज करें ये आप हैं तो आप क्या जवाब देंगे। आप कहेंगे आई वेक अप at 7 AM। मैं wake up जागता हूँ at कितने बजे? 7 AM, सुबह के टाइम को कहते हैं। जैसा कि आपको बताया था, रात 12 बजे से लेकर दिन के 12 बजे से पहले तक के टाइम को AM से जाहिर किया जाता है, और दोपहर 12 बजे से लेकर रात के 12 बजे से पहले टाइम को PM से जाहिर किया जाता है। तो ये 7 AM यानी सुबह के 7 बजे। मैं 7 सुबह के जागता हूँ। मैं 7 सुबह के जागता हूँ। चलिए इसके बाद देखते हैं रूटीन में और क्या सवाल पूछ सकते हैं आप। देखिए सवाल है व्हाट टाइम डू यू गेट अप। जैसा कि पिछले लेसन में हमने पढ़ा था, गेट अप का मतलब है बिस्तर से उठना। आप जाग तो गए हैं लेकिन अब आप बिस्तर से उठेंगे। तो अब लड़की पूछती है व्हाट टाइम, किस वक्त, डू यू, आप करते हैं क्या, गेट अप, उठते हैं। आप किस वक्त उठते हैं। आप किस वक्त उठते हैं। जवाब क्या देंगे आप बोलेंगे मैं गेट अप, उठता हूं एट कितने बजे, 7:10 पर, 7:10 AM। मैं सुबह 7:10 उठता हूं। मैं 7:10 सुबह के उठता हूं। चलिए इसके बाद देखते हैं अगला रूटीन का सवाल क्या बनेगा। देखिए क्वेश्चन है व्हाट डू यू डू, व्हाट डू यू डू, यानी क्या करते हैं आप, आफ्टर, बाद में, यू गेट अप, उठने के बाद। तो मतलब हुआ आप उठने के बाद क्या करते हैं। आप उठने के बाद क्या करते हैं, व्हाट डू यू डू। अब यह है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। देखिए करते हैं, ये भी चंद सबक पहले हमने पढ़ा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, लेकिन ये उसका सवालिया है। व्हाट डू यू डू, क्या आप करते हैं। आफ्टर यू गेट अप, उठने के बाद, आप उठने के बाद क्या करते हैं, व्हाट डू यू डू आफ्टर यू गेट अप। चलिए अब इसका जवाब देखते हैं। अगर आपसे सवाल पूछा जाए तो आप क्या बोलेंगे, आई गो टू वॉशरूम। उठने के बाद मैं गुसल खाने, या वॉशरूम भी हम बोलते हैं उर्दू और हिंदी में, मैं गुसल खाने जाता हूँ। मैं गुसल खाने जाता हूँ। ठीक हो गया। इसके बाद देखते हैं रूटीन का फिर क्या सवाल बनेगा। क्वेश्चन है व्हाट डू यू डू आफ्टर वॉशरूम। अब देखिए रूटीन पूछ रहे हैं तो आप पूछते हैं व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हैं, आफ्टर वॉशरूम, यानी वॉशरूम जाने के बाद आप क्या करते हैं। आप गुसल खाने या वॉशरूम के बाद क्या करते हैं। गुसल खाने के बाद आप क्या करते हैं। जवाब क्या देंगे, आई डू अ बिट ऑफ एक्सरसाइज। अब देखिए बाज लोग उठने के बाद, वॉशरूम से फ्रेश होने के बाद
क्या करते हैं, थोड़ी सी एक्सरसाइज करते हैं, मॉर्निंग एक्सरसाइज, सुबह की एक्सरसाइज। तो आप बोल सकते हैं आई डू अ बिट, थोड़ी सी, अ बिट का मतलब थोड़ी सी, आई डू मैं करता हूँ, अ बिट थोड़ी सी, ऑफ एक्सरसाइज यानी वर्जिश, मैं थोड़ी वर्जिश करता हूँ, मैं थोड़ी वर्जिश करता हूँ या करती हूँ, ठीक है। आई डू अ बिट ऑफ एक्सरसाइज। तो इस तरह से देखिए आप बातचीत को जारी रखे हुए हैं। अब यहां से आपको आइडिया हो रहा होगा कि आप इस तरह के सवाल भी पूछ सकते हैं, और अगर आप ऐसी पोजीशन में हो कि आपसे कोई सवाल पूछे तो आप इस तरह के जवाब भी दे सकते हैं। चलिए इसके बाद देखते हैं रूटीन में और क्या सवाल बनेगा। What do you do after exercise? अब देखिए एक रूटीन चल रही है, एक्सरसाइज भी कर ली, अब क्या करेंगे, आप वर्जिश के बाद क्या करते हैं। अब ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, लेकिन सवालिया, इंटेरोगेटिव, व्हाट डू यू डू, देखिए आप क्या करते हैं आफ्टर एक्सरसाइज, वर्जिश के बाद। आप वर्जिश के बाद आप क्या करते हैं। अब इसका जवाब कैसे देंगे आप कहेंगे आई टेक ब्रेकफास्ट, मैं नाश्ता करता हूँ। देखिए मैं नाश्ता करता हूँ। इस तरह से आप बात करते आप वॉशरूम जाने से पहले एक्सरसाइज करते हैं और फिर आप वॉशरूम जाते हैं, और बाज लोग एक्सरसाइज के बाद वॉशरूम जाकर और फिर ब्रेकफास्ट करते हैं, नाश्ता करते हैं। नाज़रीन यहाँ पर फिर बताते चले, ये ब्रेकफास्ट नहीं बोलना आपने इसको कहना है ब्रेकफास्ट। जैसा कि पिछले लेसन में अच्छी तरीके से हमने एक्सप्लेन कर दिया था कि ये ब्रेक नहीं ब्रेक है, और ब्रेकफास्ट अगर है तो ये कहाँ से आया, इस लफ्ज का मतलब क्या है। अगर आपने इसके बारे में तफसील जाननी हो तो पिछला लेसन जरूर देखिए, जिसमें हमने तफसील से बताया है ब्रेकफास्ट के बारे में। तो इसको बोलना क्या है आपने, ब्रेकफास्ट, नाश्ता। आई टेक ब्रेकफास्ट, मैं नाश्ता करता हूँ या करती हूँ। चलिए इसके बाद ये देखिए, ये सवाल क्या है, हाउ डू यू गेट टू वर्क। अब यकीनन नाश्ते के बाद आप तैयार होकर काम के लिए जाते हैं। अब यहाँ पर आप ऐसे पूछ सकते हैं जैसा कि लड़की पूछती है हाउ डू यू, कैसे आप, गेट टू वर्क, काम पर जाते हैं, आप काम पर कैसे जाते हैं, आप काम पर कैसे जाते हैं। अब इसका जवाब क्या बन सकता है, देखिए आई गो बाय कार, मैं गाड़ी के जरिए जाता हूँ। इसी तरह आप कह सकते हैं बस के जरिए या वॉक करते हुए। तो बाय वॉक, बाय बस, बाय कार, कुछ भी आप बोल सकते हैं जैसे आप जाते हो ऑफिस या काम पर। आई गो बाय कार, मैं गाड़ी से जाता हूँ, मैं गाड़ी से जाता हूँ या जाती हूँ, मैं गाड़ी से जाता हूँ। चलिए इसके बाद देखते हैं अगला सवाल क्या बन सकता है, व्हाट डू यू टेक फॉर लंच। अब देखिए आप ऑफिस में तो चले गए या काम पर चले गए, अब काम में लंच ब्रेक होगी तो आप क्या खाएंगे लंच में। तो अब ये पूछती है आप दोपहर खाने में क्या लेते हैं, आप दोपहर खाने में क्या लेते हैं। अब इसका जवाब कैसे बनेगा, आई टेक, मैं लेता हूँ सैलड। देखिए जैसा सवाल वैसा ही जवाब, आई टेक सैलड, मैं सलाद लेता हूँ, मैं सलाद लेता हूँ। अब जो भी आप खाते हैं आप यहाँ पर लगा सकते हैं कि आप रोटी खाते हैं या आप सैंडविच खाते हैं या आप बन खाते हैं, कुछ भी आप यहाँ पर बोल सकते हैं आई टेक दैट थिंग, कुछ भी। तो ये सलाद खाता है इसलिए कहता है आई टेक सैलड, मैं सलाद लेता हूँ। चलिए इसके बाद देखते हैं अगला सवाल क्या बन सकता है, व्हाट डू यू डू आफ्टर यू रीच होम। क्या मतलब हुआ, आप घर पहुंचने के बाद क्या करते हैं। अब देखिए काम से या ऑफिस से आप वापस घर आते हैं, अब फिर सवाल पूछा जा सकता है कि आप घर पहुंचने के बाद क्या करते हैं, आप घर पहुंचने के बाद क्या करते हैं। अब जवाब क्या दे सकता है, ये लड़का जवाब देता है आई टेक अ नैप। नैप कहते हैं कैलुले को, थोड़ी सी नींद को, दोपहर की नींद को। मैं थोड़ी नींद लेता हूँ, आई टेक अ नैप, मैं थोड़ी नींद लेता हूँ। अक्सर लोग काम के बाद घर आकर थोड़ा सा आराम कर लेते हैं अगर उनके पास टाइम हो तो, अगर उनकी ऐसी रूटीन हो तो। चलिए इसके बाद देखते हैं अगला सवाल क्या बनेगा, व्हाट डू यू लाइक टू डू इन योर फ्री टाइम।
अब ये रूटीन में भी सवाल बन सकता है, लेकिन रूटीन के अलावा भी आप किसी से ये सवाल कर सकते हैं कि आपका फारिग वक्त में क्या मशगला है, क्या करना पसंद करते हैं, आप फारिग वक्त में क्या करना पसंद करते हैं, व्हाट डू यू लाइक, आप क्या पसंद करते हैं टू डू, करने के लिए, इन योर फ्री टाइम, अपने फारिग वक्त में, फुर्सत में, आप फारिग वक्त में क्या करना पसंद करते हैं। अब इसका जवाब कैसे दे सकते हैं हम? ये देखिए, लड़का कहता है आई रीड बुक्स, मैं किताबें पढ़ता हूँ। देखिए, बुक्स एक से ज्यादा किताबें हैं, मैं किताबें पढ़ता हूँ। आई रीड मैं पढ़ता हूँ, बुक्स किताबें, मैं किताबें पढ़ता हूँ। ठीक हो गया। इसके बाद देखते हैं और क्या सवाल हो सकता है रूटीन में, व्हाट डू यू डू इन इवनिंग। अब देखिए, इस तरह से देखिए आप बातचीत को जारी रखे हुए हैं, कहीं पे बातचीत बंद नहीं हो रही, क्लोज नहीं हो रही, आप सवाल जवाब जारी रख सकते हैं, बातचीत को कंटिन्यू कर सकते हैं इस तरह के सवाल पूछ के। और अगर आपसे ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं तो आप फिर इसके मुताबिक जवाब दे सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर आपको बताया जा रहा है। तो व्हाट डू यू डू इन इवनिंग, आप शाम में क्या करते हैं, आप शाम में क्या करते हैं। अब इसका जवाब क्या देगा लड़का? कहता है आई गो फॉर अ वॉक, मैं चहलकदमी के लिए जाता हूँ। वॉक चहलकदमी, चलना, मैं चहलकदमी के लिए जाता हूँ। देखिए, ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जैसा कि आपको बताया था पिछले लेसन में कि ये क्या है और ये कैसे बनेगा। आई गो फॉर अ वॉक, मैं चहलकदमी के लिए जाता हूँ, मैं चहलकदमी के लिए जाता हूँ। चलिए इसके बाद देखते हैं एक और रूटीन से मुतालिक सवाल, व्हाट टाइम डू यू डू डिनर, मतलब हुआ आप रात का खाना कब खाते हैं। व्हाट टाइम किस वक्त, डू यू आप खा, डू करते हैं क्या, डिनर रात का खाना। अब जो देखिए, आप रात का खाना कब खाते हैं। अब इसका जवाब क्या दे सकते हैं आप? जैसा कि कहता है एट 6 PM। देखिए, जैसे आपको बताया था 6 PM यानी शाम, तो ये सिंपल जवाब देता है, कहता है शाम 6 बजे। ठीक है, 6 बजे शाम, बजे 6 बजे शाम के। चलिए इसके बाद देखते हैं रूटीन से मुतालिक और क्या सवाल बनेगा। व्हाट डू यू लाइक टू वॉच ऑन टीवी, क्या मतलब आप टीवी पर क्या देखना पसंद करते हैं। व्हाट डू यू लाइक, आप क्या पसंद करते हैं टू वॉच, देखना, ऑन टीवी, टीवी पर, आप टीवी पर क्या देखना पसंद करते हैं। तो इस तरह से आप सवाल पूछ सकते हैं, जैसा कि लड़की इससे सवाल पूछती है। अब देखते हैं लड़का क्या जवाब देता है। ये कहता है आई वॉच कॉमेडी फिल्म्स, मैं मजाहिया फिल्में देखता हूँ। देखिए, आई वॉच मैं देखता हूँ, कॉमेडी मजाहिया, फिल्म्स फिल्में, मूवीज। ठीक हो गया, मैं मजाहिया फिल्में देखता हूँ। चलिए इसके बाद देखते हैं फिर अब क्या पूछ सकते हैं, या लड़की क्या पूछती है, कहती है व्हाट डू यू डू फॉर फैमिली टाइम, आप खानदान के साथ, फैमिली टाइम यानी खानदान के साथ, फैमिली के साथ वक्त गुजारने के लिए क्या करते हैं। आप खानदान के साथ वक्त गुजारने के लिए क्या करते हैं, यानी क्या एक्टिविटी करते हैं। तो ये सवाल आप पूछ सकते हैं, जैसा कि लड़की पूछती है। अब देखते हैं लड़का क्या जवाब देता है। कहता है आई प्ले विथ किड्स। अब देखिए, अगर इसके बच्चे हैं तो ये कहता है कि मैं बच्चों के साथ खेलता हूँ, मैं बच्चों के साथ खेलता हूँ, मैं बच्चों के साथ खेलता हूँ। ठीक है, आप कुछ भी यहाँ कह सकते हैं कि आई रिलैक्स, आई वॉच मूवी, आई वॉच टीवी, आई एंजॉय टाइम टॉकिंग विद माई फैमिली, कुछ भी आप इसका जवाब बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि ये लड़का कहता है मैं बच्चों के साथ खेलता हूँ। चलिए इसके बाद देखते हैं रूटीन से मुतालिक और क्या सवाल है। व्हाट टाइम किस वक्त डू यू गो टू बेड, क्या मतलब हुआ आप किस वक्त बिस्तर पर जाते हैं। देखिए, आप सोने के लिए बिस्तर पर जा रहे हैं, लेकिन व्हाट टाइम किस वक्त डू यू गो जाते हैं आप टू बेड बिस्तर पर, आप किस वक्त बिस्तर पर जाते हैं। अब इसका जवाब कैसे दिया जा सकता है। कहता है आई गो टू बेड एट 10 PM। देखिए, अब यहाँ पर फिर PM आ गया, क्या मतलब शाम के, रात के। मैं 10 बजे रात बिस्तर पर जाता हूँ, मैं 10 बजे रात बिस्तर पर जाता हूँ। ठीक हो गया, आई गो मैं जाता हूँ, टू बेड बिस्तर पर, एट बजे 10 PM रात के 10, तो मैं 10 बजे बिस्तर पर जाता हूँ। इसके बाद अगला सवाल देखते हैं। What time do you go to sleep?
अब देखिए, अब किस वक्त सो जाते हैं। अब बिस्तर पर लेटना सोना नहीं है, आप सिर्फ बिस्तर पर लेटे हैं, लेकिन उसके बाद आप नींद में मदहोश हो जाते हैं। तो लड़की पूछती है कि आप किस वक्त सो जाते हैं, व्हाट टाइम डू यू गो टू स्लीप, आप किस वक्त सो जाते हैं। अब देखिए इसका जवाब क्या हो सकता है। ये लड़का कहता है इन 30 मिनट्स, 30 मिनट में, यानी आधे घंटे में ये सो जाता है जब ये बिस्तर पर लेटता है। 30 मिनट्स, 30 मिनट में। तो नसरीन, ये था हमारा आज का सबक। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे साथ मिलकर सबक पढ़ा। सबक को दोहराते रहिए, इससे आप बहुत अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं और हमारा पूरा यकीन है कि आप इंग्लिश बोलने लगेंगे। हमारे लेसन्स को दोहराते रहिए। मजीद सबक के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जितना आप सब्सक्राइब करेंगे उतनी ही हमारी हौसला अफजाई होगी और हम आपके लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे लेसन्स लाते रहेंगे। आप सबसे गुजारिश है कि कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइए कि आपको लेसन कैसा लगा, और इसी तरह से लाइक कीजिए जिससे हमें अंदाज़ा होगा कि हमारे लेसन्स आपको पसंद आ रहे हैं। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए ताकि सभी इनसे फ़ायदा उठा सकें। अच्छे लेसन्स हैं। तो मिलेंगे हम आपसे अगले लेसन में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।